कौन बनेगा निंगथाउ यानी राजा। बहुत 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 पहले की बात है। मणिपुर के कालंगीपाक राज्य के एक निंगथाउ तथा एक लेमा यानी राजा और रानी रहते थे। सब उन्हें बहुत प्यार करते थे। निंगथाउ तथा लेमा अपने मियस यानी प्रजा का बहुत ख्याल रखते थे। हमारे हमारे मियम सुखी रहें, वे कहते, कालंगीपाक में शांति हो। वहाँ के पशु पक्षी भी अपने राजा रानी को बहुत चाहते थे। निंगथौ तथा लेमा हमेशा कहते, कालंगीपाक में सभी को खुश रहना चाहिए, सिर्फ मनुष्यों को ही नहीं, पक्षियों, जानवरों तथा पेड़ पौधों को भी। निंगथौ तथा लेमा के बच्चे नहीं थे। लोगों की एक ही प्रार्थना थी, हमारे निंगथौ तथा लेमा को एक पुत्र हो। हमें अपना तुंगी निंगथौ मिल जाए, यानी हमारा युवराज मिल जाए। फिर एक दिन लेमा के एक पुत्र एक मोचानिपा को जन्म दिया। लोग बहुत खुश थे। सब अपने युवराज को देखने आए। बच्चे का सिर चूमकर उन्होंने कहा, कितना सुंदर बेटा है, कितना सुंदर बेटा है। राज्य में धूम मच गई। लोग ढोलों की ताल पर नाच उठे, बांसुरी पर मीठी धुनें छेड़ी। उस वक्त उन्हें पता नहीं था कि अगले साल भी उसी तरह से जश्न मनाया जाएगा और उसके अगले साल फिर भी जश्न मनाया जाएगा। हाँ, निंगथौ तथा लेमा का एक और बेटा हुआ और फिर एक और। अब उनके प्रिय राजा रानी के 3 बेटे थे, साना जाउबा, साना यायमा और साना तोम्बा। 12 साल बाद उनकी एक पुत्री हुई। उसका नाम सानो तोम्बी रखा गया। बड़ी प्यारी थी वह, कोमल दिल वाली। सभी उसे बहुत चाहते थे। कई साल बीत गए, बच्चे जवान हुए। एक दिन निंगथाउ ने मंत्रियों को बुलाकर कहा, अब वक्त आ गया है, हमें घोषणा करनी ही होगी कि युवराज कौन बनेगा। तुम्हारा तुंगी निंगथाउ। इतनी जल्दी क्यों? आश्चर्य से मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा और जब उन्होंने करीब से निंगथाउ को देखा, उन्हें भी लगा कि हाँ, वे सचमुच बूढ़े हो चुके हैं। यह देखकर वह बहुत दुखी हुए। अब तुम्हें तुम्हारा युवराज चुनना ही होगा, निंगथाउ ने कहा। मंत्री हक्के बक्के रह गए। पर हे निंगथाउ, चुनाव की क्या जरूरत है? आपका सबसे बड़ा पुत्र साना जाउबा ही तो राजा बनेगा। निंगथाउ ने जवाब दिया, पुराने ज़माने में ऐसा होता था, सबसे बड़ा बेटा ही हमेशा राजा बनता था। लेकिन अब समय बदल गया है, इसलिए हमें उसे चुनना है जो राजा बनने के लिए सबसे योग्य है। चलो राजा चुनने के लिए एक प्रतियोगिता रखते हैं, लेमा ने कहा। और तब कालंगीपाक के में एक मुकाबला रखा गया, एक घुड़दौड़ का। जो भी उस कोगनंग तक, बरगद के पेड़ तक सबसे पहले पहुंचेगा, युवराज उसे ही बनाया जाएगा। लेकिन एक अजीब बात हुई। साना जाउबा, साना यायमा तथा साना तोम्बा तीनों ने दौड़ एक साथ ही खत्म की। कौन जीता कौन हारा कहना बड़ा मुश्किल था। देखो देखो, लोगों में शोर मच गया, कितने सुंदर घुड़सवार। मगर सवाल वहीं का वही रहा, तुंगी निंगथाउ कौन बनेगा। निंगथाउ तथा लेमा ने अपने बेटों को बुलाया। निंगथाउ ने कहा, साना जाउबा, साना यायमा, साना तोम्बा, तुमने यह साबित कर दिया है कि तुम तीनों ही अच्छे घुड़सवार हो। अब अपने अपने तरीके से तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम तुम में से किसी एक को युवराज चुन सकें। लड़कों ने राजा, रानी तथा लोगों को प्रणाम किया और फिर घोड़ों के पास चले गए। एक दूसरे को देखकर वे मुस्कुराए, मगर मन ही मन में तीनों यही सोच रहे थे कि ऐसा क्या खास किया जाए। अचानक हाथ में बर्छा लिए साना जाउबा ने अपने घोड़े पर सवार हो गया। उसने चारों तरफ देखा। लोगों में सन्नाटा छा गया। साना जाउबा ने सबसे बड़ा राजकुमार
अब क्या कर कर दिखाएगा, उसने सोचा। सनाजोबा ने दूर खड़े शानदार खोगनंग को ध्यान से देखा। उसने घोड़े को एड़ लगाई तथा घोड़ा झट से दौड़ पड़ा। वह तेज और तेज पेड़ की ओर बढ़ा। शाबाश शाबाश, सब चिल्लाए। थावरो थावरो, और एकदम शांत हो गए। सानाजोबा धड़धड़ाता हुआ खोगनंग के पास पहुंचा। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, वह पेड़ को भेद कर घोड़े समेत उसके अंदर से निकल गया। थावरो थावरो, लोग फिर चिल्लाए। अब दूसरे राजकुमार साना याइमा की बारी थी। वह भला क्या करेगा? साना याइमा ने भी खोंगनंग को ध्यान से देखा। फिर उसने भी घोड़ा दौड़ाया, बहुत तेज। सांस थामे सब चुपचाप खड़े थे। पेड़ के नज़दीक आकर उसने घोड़े को कूदने के लिए एड़ लगाई। दोनों ऊपर कूदे, इतना ऊंचे कि एक अद्भुत छलांग में वह विशाल वृक्ष को पार कर दूसरी ओर पहुंच गए। देखने वाले दंग रह गए। कमाल है, वह चिल्लाए। और अब की बारी थी छोटे राजकुमार सानातोम्बा की। उसने भी खोगनंग की ओर देखा और घोड़ा दौड़ाया और पलक झपकते ही जड़ से उखाड़ डाला। बड़ी शान से फिर वह उस पेड़ को उठाकर तथा निंगथाउ तथा लेमा के सामने जाकर रख दिया। बाप रे, कितना हंगामा मच गया। थावरो थावरो, शाबाश शाबाश की आवाज़ें पास के पहाड़ों में गूंजने लगी। अब आप ही बताओ, तुंगी निंगथाउ किसे बनना चाहिए, सानाजाओबा, साना याइमा या साना तोम्बा? पेड़ को भेद कर कूदने वाला, पेड़ के ऊपर से छलांग लगाने वाला, या फिर पेड़ को उखाड़ने वाला? ज़्यादातर लोग साना तोम्बा को चाहते थे। क्या वह सबसे बलवान नहीं था? उसी ने तो इतने बड़े खोगनंग को आसानी से उठा लिया था। लोग बेचैन होने लगे। निंगथाउ तथा लेमा अपना फैसला सुनाने में इतनी देर क्यों लगा रहे थे? वे कर क्या रहे थे? निंगथाउ तथा लेमा सानातोम्बी को देख रहे थे। 5 साल की उनकी बेटी उदास थी तथा अकेली खड़ी थी। वह जमीन पर खड़े खोगनंग को देख रही थी। पेड़ के आसपास पक्षी फड़फड़ा रहे थे, घबराए हुए थे। वह अपने घोंसले ढूंढ रहे थे। सानातोम्बी खोगनंग के पास गई। खोगनंग मर गया, वह धीरे से बोली। उसे बरसे से चोट लगी है और वह मर गया। सन्नाटा छा गया। लेमा ने सानातोम्बी के पास जाकर उसे बाहों में भर लिया और कहा, निंगथाउ वही है जो देखे कि राज्य में सब खुश हैं। निंगथाउ वही है जो राज्य में किसी को भी नुकसान न पहुंचाए। सब चौकन्ने होकर सुन रहे थे। निंगथाउ उठ खड़े हुए। उन्होंने अपने तीनों बेटों को देखा, फिर अपनी बेटी को देखा। उसके बाद अपनी प्रजा से कहा, अगर कोई शासक बनने योग्य है तो वह उनकी छोटी पुत्री सानातोम्बी है। खोगनंग को चोट लगी तो उसे भी दर्द हुआ। उसने हमें याद दिलाया कि खोगनंग में भी जान है। सानातोम्बी दूसरों का दर्द समझती है। उसे मनुष्य, पेड़ पौधे, जानवर, पक्षी सबकी तकलीफ महसूस होती है। मेरे बाद सानातोम्बी ही राज्य संभालेगी। मैं उसे कांगलीपाक का अगली लेमा घोषित करता हूँ, निंगथाउ ने ऐलान किया। सभी ने मुड़कर उस छोटी लड़की, अपने होने वाली रानी को देखा। 5 साल की बच्ची यूं खड़ी थी जैसे खुद ही एक नन्हा सा खोगनंग हो। उसके चारों तरफ पक्षी फड़फड़ा रहे थे। कुछ उड़कर उसके कंधों पर आ बैठे थे, कुछ सिर पर। उसने दानों से भरे अपने छोटे से हाथ फैलाए और धीरे धीरे पास आकर पक्षी दाना चुनने लगे।